दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया था और इसी के साथ साथ मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आज का ये जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन वह प्रोसेस है जिसमें कि हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा किसी भी मिक्सचर या फिर कह सकते हैं किसी सॉल्यूशन से अलग अलग डेंसिटी के जो सबस्टेंस है उनको हम अलग करते हैं। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली सेंट्रीफ्यूगेशन को समझाता हूँ। यहाँ पे 4 सेंट्रीफ्यूज टेस्ट ट्यूब हैं जिसमें कि 2 में हम पहले मडी वाटर डालते हैं, यानी कि ऐसा पानी जिसमें कीचड़ मौजूद है। बाकी जो बचे हुए 2 सेंट्रीफ्यूज टेस्ट ट्यूब है उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को डालते हैं। अब इन दोनों तरह के सॉल्यूशन को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं और इसको तेज़ी से रोटेट करते हैं। तो जब आप तेज़ी से रोटेट करते हैं और रोटेशन बंद करने के बाद जब आप टेस्ट ट्यूब को हटाते हैं तो आप देखेंगे कि जो मडी वाटर था, मडी वाटर में जो मड है नीचे की ओर बैठा हुआ आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसी तरह बाकी जो 2 बचे हुए टेस्ट ट्यूब है उसमें जो कैल्शियम पार्टिकल है वो नीचे की ओर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपने देखा कि जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को रोटेट करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज जो ट्यूब है उसमें उपस्थित जो पार्टिकल है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब के बॉटम में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि टेस्ट ट्यूब में लिया गया जो ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी कितना है और जो रोटेशन का रेट है, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन रोटेट कर रही है उसकी स्पीड क्या है। इन दोनों चीज़ों पर ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड करता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं, जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो बॉटम में चले जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वह टॉप पर ही रह जाते हैं। लेकिन यदि हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के रोटेशन को बढ़ा दें तो जो लाइटर मटेरियल है, यानी कि जो हल्के कण हैं, वो भी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो आइए हम सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल को समझते हैं। तो मान लेते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है उसमें जो मिक्सचर है उसमें मिक्सचर में जो उपस्थित पार्टिकल हैं उनका जो मास है वो है स्मॉल m। तो जैसा कि हमने देखा कि इसमें जो रोटेशन है वो सर्कुलर रोटेशन है, यानी कि सर्कुलर पाथ पर जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है वो रोटेट करता है। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो है स्मॉल r और इसकी जो रोटेशन की रेट है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो है स्मॉल v। तो जैसा कि हमने देखा कि जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है जब वो रोटेट करता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर आप एक फार्मूला देख सकते हैं, F=mv² तो ये जो फोर्स है जो कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर कैपिटल F क्या है? कैपिटल F है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। M क्या है? उस बॉडी में उपस्थित जो पार्टिकल हैं उनका मास है। V क्या है? वेलोसिटी है, जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है उसकी वेलोसिटी है। और स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ रोटेशन है। अब इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब पर एक और फोर्स कार्य करता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि 2 चीज़ें इस पे काम करती हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यदि यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं तो यहाँ पर एक फार्मूला मिलेगा, कैपिटल G स्मॉल m इंटू स्मॉल g। यहाँ पर जो कैपिटल G है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और स्मॉल g है वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब पर जो इफेक्ट काम करता है वो है सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। अब सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट क्या हुआ? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट कैपिटल C=कैपिटल F/G। तो कैपिटल F क्या है? कैपिटल F है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कैपिटल G क्या है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसा कि हमने देखा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F है वो बराबर होता है m×v² के और जो ग्रेविटेशनल फोर्स G है वो बराबर होता है m×स्मॉल g के। तो यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? v² स्मॉल g
आर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट बराबर होता है एफ अपॉन जी के, या फिर बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन जी आर के। तो जैसा कि हमने देखा कि कैपिटल सी बराबर है वी स्क्वायर अपॉन जी आर के, तो यहाँ पर जो स्मॉल वी है वह रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से जो वेलोसिटी होगी वो होगी v इक्वल टू 2πr/n। तो यहाँ पर n जो है वो है स्पीड ऑफ रोटेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं rpm। तो अब हम v की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं, यानी कि कैपिटल सी वाले इक्वेशन में रखते हैं, जहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन जी आर है। तो वी स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 2πr/n। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4π स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर, अपॉन में आएगा स्मॉल जी आर। अब यदि हम चाहे तो इस ऊपर वाले इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2π स्क्वायर 2r/n स्क्वायर। तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। नीचे की तरफ जी आर है, तो एक आर से एक आर ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा हुआ जो 2r है ये बराबर होता है कैपिटल डी के, यानी कि 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी। तो यहाँ पर डी क्या है, कैपिटल डी है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। तो अगर हम कैपिटल डी की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 2π स्क्वायर डी एन स्क्वायर अपॉन स्मॉल जी। तो यहाँ पर जो 2π स्क्वायर अपॉन जी है यह बराबर होता है स्मॉल के। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा स्मॉल के डी एन स्क्वायर। तो फाइनली हम देखें तो सी इक्वल टू हो जाएगा के डी एन स्क्वायर। तो इस फार्मूले के द्वारा हम सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से कुछ चीज़ें हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ पर कुछ कंक्लूजन आएंगे। वो कंक्लूजन क्या है देखते हैं। तो इक्वेशन में हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट सी जो है वो बराबर है के डी एन स्क्वायर के। तो इस फार्मूले से यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कंक्लूजन निकलता है। पहला ये निकलता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर ऑफ सेंट्रीफ्यूज के, और दूसरा जो कंक्लूजन निकलता है सेंट्रीफ्यूगल जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ रोटेशन के स्क्वायर के। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर सेंट्रीफ्यूज का डायमीटर बढ़ता है तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट भी बढ़ता है। उसी तरह अगर हम स्पीड ऑफ रोटेशन को बढ़ाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट भी बढ़ता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।